अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब डिजिटल चैनल सेंट्रल न्यूज़ 11 में हूं आपका मेज़बान मुनीर अहमद। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से आगाज़ हुआ है गैर कानूनी तामीरात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन का, और ये पहली बार नहीं हुआ, ये सेकंड टाइम हुआ है। और सेकंड टाइम माशाअल्लाह ताहा सलीम साहब डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल की ज़ेर सरपरस्ती ही हुआ है। सवाल मेरा सिर्फ ये है उन लोगों से जो बाअख्तियार हैं, जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की कमान संभालते हैं और चलाना जानते हैं, कि पूरे कराची में सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को ही क्यों चुना जाता है। क्या जमशेद टाउन में, क्या सदर टाउन में, क्या जो सदर टाउन का जोन 2 है उसमें, या दीगर टाउनों में इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है? क्या कमर्शियल जो मैप पास किए जाते हैं उनको बगैर पास कराए, या रेजिडेंशियल प्लाटों पे कमर्शियल तामीरात नहीं की जा रही हैं, या बिल्डिंग बायलास के कवानीन के ख़िलाफ़ जो है वो इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं की जा रही हैं? लेकिन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ही क्यों? अच्छी बात है, ताहा सलीम साहब बहुत अच्छे अफसर हैं, ज़िम्मेदार अफसर हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आज एक हफ़्ता होने वाला है गैर कानूनी तामीरात के ख़िलाफ़ एक्शन का, लेकिन जो मैंने गैर कानूनी तामीरात के ख़िलाफ़ एक्शंस देखे वो उसी तरह हैं जिस तरह बिल्डिंग कंट्रोल करता है। यानी कि एक कमरा या दो कमरे शुरू के गाले मार दिए, पीछे पूरे पूरे जो है वो पोर्शंस बिल्कुल सही हैं। अच्छा, इसी तरह अगर देखा जाए तो बाल रूम्स के ख़िलाफ़ मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, उसका लिंक मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, तो वो आप देख सकते हैं। और एक बार फिर मैं कहता हूँ कि ये बाल रूम्स इंतहाई ख़तरनाक हैं। इसाक खोड़ो साहब थे, DGSBCA, उनके दौर में चेस डिपार्टमेंट में आग लगी थी, वो भी मैंने एक वीडियो लगाई थी, अपनी चैनल पे अपलोड की थी। उन्होंने तमाम टाउन्स के डायरेक्टर से जो रिपोर्ट तलब की थी कि कहाँ कहाँ मार्ट हैं और कहाँ कहाँ उसमें इमरजेंसी एग्जिस्ट नहीं है। तो वो भी सब खैर एक ड्रामा था। लेकिन ये जो बालरूम्स हैं, आप ये यकीन करें, ये मार्ट से ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि ये एक इसमें लिफ्ट लगी होती है और उस लिफ्ट का साइज़ मैं समझता हूँ 4x4 होता है। सिर्फ जीना बहुत छोटा दिया जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है ये स्पेस महदूद करते हैं, तो कमरे जहाँ लॉन्ज या हॉल बना होता है प्रोग्राम अरेंज का, कुर्सी डाइनिंग वगैरह का, तो वो जगह बढ़ती है। तो अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे बाल रूम्स में कोई इमरजेंसी हो जाती है, बाल रूम्स में कोई आतिशज़दगी का वाक़या हो जाता है, या कोई भी एक इमरजेंसी हो जाती है, तो किस तरह लोग निकलेंगे? एक बाल रूम्स में मैं समझता हूँ 200 से 250 की कैपेसिटी होती है, लेकिन ये 300 अफराद का कहते हैं। एक बिल्डिंग में 3 बाल रूम्स बन रहे हैं, यानी कि 900 के करीब जो है वो आवाम होती है। किस तरह ये बाहर आएंगे? एक एग्जिस्ट, एक जीना, एक लिफ्ट, खुदा नखास्ता अगर आप तसव्वुर कर लें तो शायद मेरी तरह आप भी कांप जाएंगे। मैं ताहा सलीम साहब से ये दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आप इन लीगल कंस्ट्रक्शन के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, तामीरात के ख़िलाफ़ सेंट्रल में, तो देखें जो बैकबोन है ना इस वक्त, आप उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, उनके ख़िलाफ़ काम करें। और ये जितने भी बाल रूम्स बने हुए हैं इनके ख़िलाफ़ फौरी एक्शन लें। अच्छा, मज़े की बात ये आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 28 सितंबर है 2024 सन है, और सैटरडे का दिन है, लेकिन ये आप वीडियो इतवार को जो है शाम 4 या 5 बजे के दरमियान ये ऑन एयर होगी यूट्यूब पे, आप देख सकेंगे। हैरानकुन बात यह है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ताहा सलीम साहब की ज़ेर निगरानी, तमाम असिस्टेंट कमिश्नर की ज़ेर निगरानी इन लीगल कंस्ट्रक्शन के ख़िलाफ़ ऑपरेशन तो हो रहा है। लेकिन मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास कार्ड है नार्थ कराची में, प्लाट नंबर इस पर लिखा हुआ है SA4 और सेक्टर 5L नार्थ कराची। ये बिल्कुल अपोजिट पड़ेगा अप्पा स्कूल। जो लोग नार्थ कराची को जानते हैं, जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुतल्लिक़ अफसरान हैं, वो इस एड्रेस को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं। वीडियो को दोबारा थोड़ा सा रिवर्स करके देख लें, या नहीं तो मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। प्लाट नंबर SA4 सेक्टर 5L नॉर्थ कराची, अपोजिट है बिल्कुल अप्पा स्कूल के साथ। एक और मैं इसका नियरेस्ट बता दूँ, समामा मॉल है,
समामा मोहल्ला वाले रोड पे ये पड़ेगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, ये ग्राउंड+4 बना हुआ है, ग्राउंड+4 ये बिल्डिंग है, इस पे 4 जो है वो बालरूम्स बन गए हैं। 4 बालरूम्स का बनना और इसकी ओपनिंग होना ये एक इंतहाई सवालिया निशान है। मैंने नॉर्थ नाज़िमाबाद की भी वीडियो बनाई थी और नॉर्थ कराची के तमाम बालरूम्स की वीडियो बनाई थी। जो इसका मुतल्लिका एक अफसर है, उसका नाम है आतिफ शेरवानी। आतिफ शेरवानी ने मुझे अपने दफ्तर में बैठ के कहा था कि जब मैंने नॉर्थ कराची का चार्ज लिया था तो मैंने इसकी रिपोर्ट्स जो है वो मुतल्लिका इदारों को और अपने सीनियर अफसरान को दे दी थी। कार्रवाई क्यों नहीं हुई, किसके कहने पे नहीं हुई, क्या वजह थी, ये आतिफ शेरवानी जानते हैं, मुतल्लिका अफसरान जानते हैं अगर रिपोर्ट दिए, या अल्लाह बेहतर जानता है। बात हो रही थी इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ तामीरात जो ऑपरेशन किया जा रहा है इसकी। तो देखिए, जो पोर्शंस बन चुके हैं, जो फ्लैट्स बन चुके हैं, ताहा सलीम साहब से मैं ये पर्सनली दरख्वास्त करता हूँ कि देखें, एक तो रेवेन्यू सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में वैसे ही नहीं आ रहा, आप इनको किसी ना किसी तरीके से ग्राउंड+4 तक जो है रेगुलाइज की कहानी करवा दें, तो जो बेचारे लोगों की इन्वेस्टमेंट हो गई है ना, वो महफूज हो जाएगी। देखिए, ये लोग घर तोड़ रहे हैं, बिल्डर्स जो है वो ज़मीन पे आ रहा है, वैसे ज़मीन पे आ रहा है बिल्डर्स। अच्छा, वो बिल्डर्स करते क्या है कि वो एक प्लाट बुक करते हैं, उस पर कंस्ट्रक्शन, फिर दूसरा बुक कर लेते हैं, तो चेन चल रही है। लेकिन ये चेन कब तक चलेगी? जब एक हद बढ़ जाती है तो वो बिल्डर क्लैप्स हो जाता है, और जब क्लैप्स होता है तो वो फिर मंदिर आम से गायब हो जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं। ये मेरा पर्सनल तजर्बा है, जो मुझे पर्सनल जानते हैं वो समझ जाएंगे वो कि मैं बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस दौराहे से गुजर चुका हूँ। बात ये हो रही थी कि आप इन पोर्शंस को लीगल वे पे कर दें, और जो ये बालरूम्स हैं, जो रेजिडेंशियल पे फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, कारखाने चल रहे हैं, गुलबर्ग टाउन में कई घर हैं, शरीफाबाद में कई घर हैं जहाँ पानी के प्लांट्स लगे हुए हैं, बड़े बड़े प्लांट्स काम कर रहे हैं, ठीक है ना, इनके खिलाफ कार्रवाई करें तो रेजिडेंशियल लोगों को भी आसानी होगी। और इससे ये है कि जो आप पोर्शंस के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं वो महफूज होंगे, उनके घर महफूज होंगे, और वो लोग अब एक बड़े माली नुकसान से जो है वो महफूज हो जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरे इस वीडियो को अगर आप समझते हैं कि इसको शेयर करना चाहिए तो अपने दोस्तों के सोशल मीडिया लिंक पर इसको ज़रूर शेयर कीजिए। जो नए देखने वाले हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छा सा कमेंट्स कीजिए। कैमरामैन रजब अब्बासी के साथ मुनीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।